चलिए देखते हैं हम लोग आज रैम और रोम क्या है। इसके पहले हम लोग चर्चा किए हैं मेमोरी यूनिट क्या है। मेमोरी यूनिट का ही यह प्रकार है रैम और रोम। मेमोरी यूनिट का ही यह प्रकार है क्या, रैम और रोम। इसके पहले जो है कि एक और भाग आता है। मेमोरी दो पार्ट में बांटा हुआ है। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन है, तो पहला है आपका जो है वह है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। दूसरा क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी सिस्टम के अंदर रहता है, सिस्टम के अंदर रहता है, और सेकेंडरी बाहर रहता है। यानी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहाँ रहता है, सिस्टम के अंदर रहेगा, और सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम के बाहर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जब प्राइमरी मेमोरी के जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितने भाग में बटेगा। तो प्राइमरी मेमोरी जो है दो भागों में बटता है। प्राइमरी मेमोरी कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में। पहला आपका आता है रैम और दूसरा आता है रोम। पहला क्या है, रैम और दूसरा रोम। ये दोनों का साइज जो है फिक्स रहता है। ये दोनों का साइज क्या है, फिक्स है। ठीक है, लेकिन स्पीड इसका क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे, पढ़े थे। ठीक है, मेमोरी यूनिट में। तो अब हम लोग जानते हैं कि रैम क्या है। तो रैम क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका डिटेल क्या है चर्चा करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी। इसे तात्क्षणिक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, इट डज नॉट स्टोर डाटा। यह डाटा को क्या करता है, स्टोर नहीं करता है। बिकॉज एज सुन एज द पावर गोज आउट ऑल द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम इट। क्योंकि जैसे ही यहाँ से पावर समाप्त होता है सभी इंफॉर्मेशन क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद दिस मेमोरी इज मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह जो मेमोरी है किसका बना है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। इन दिस प्रोग्राम एंड डाटा आर कीप्ड फ्रॉम सीपीयू। यह जो है कि प्रोग्राम या डाटा सीपीयू से लेता है, खोजता है, कैन फाइंड एंड गेट फ्रॉम देयर। वो जो है सीपीयू से खोजता है, उसके बाद हम लोगों को देता है। फाइनली रैम क्या है, तो रैम एक तरह का तात्क्षणिक मेमोरी है जिसमें कुछ ही देर के लिए डाटा स्टोर होता है, और यह जो भी प्रोग्राम रहता है हम लोग चलाते हैं उस पे यह वर्क करता है। यानी जैसे ही मेरा प्रोग्राम चालू होगा सिस्टम में रैम का काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम हम ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, रैम का काम उसी समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम लोग मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल जो है एक समय में 1-2% रहता है, फिर भी इमरजेंसी में हम लोग कुछ मैसेज व्हाट्सएप से, फेसबुक से भेजना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कि भेजते हैं सेम मैसेज, अचानक से मोबाइल क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। यानी चला रहे हैं व्हाट्सएप, मोबाइल अचानक क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। या फिर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से, कोई भी रील देख रहे हैं, मोबाइल क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। जैसे ही जब स्विच ऑफ हो जाता है तो जैसे ही हम लोग मोबाइल को चार्ज करेंगे फिर चालू करते हैं तो क्या देखते हैं, जहां पे हम छोड़े थे का वहीं से जो है कि मेरा सिस्टम चालू होता है, नहीं, वो स्टार्टिंग से होता है। यानी जो फेसबुक हम चला रहे थे, व्हाट्सएप चला रहे थे, वो सब वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो रैम का काम उतना ही है कि प्रोग्राम को अच्छे से रन कराना। ठीक है, अगर रैम कम रहेगा तो प्रोसेसर भी कम रहेगा, क्योंकि जैसे ही प्रोसेसर का निर्माण जो होता है वो रैम और रोम के कॉम्बिनेशन के अनुसार होता है। जितना बिट का सिस्टम प्रोसेसर रहेगा, सिस्टम प्रोसेसर, उतना ही कि कॉम्बिनेशन रैम और रोम का होगा। आप लोग मोबाइल खरीदते थे तो देखते थे
2 16 आता था पहले, अब तो इसका समाप्त हो गया है कॉम्बिनेशन। 4 64 8 128, इस तरह से रैम का कॉम्बिनेशन और रोम का कॉम्बिनेशन बढ़ाया जा रहा है ताकि अच्छा से अच्छा फीचर जो है कि सिस्टम में आ जाए। जब अच्छा से अच्छा फीचर आएगा सिस्टम में तो क्या होगा कि मोबाइल फास्ट चलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ कंप्यूटर में भी इसी तरह का जो है कि लॉजिक लगाया जाता है कि जैसे जैसे रैम बढ़ाएंगे प्रोसेसर भी बढ़ाना पड़ेगा और रोम भी बढ़ाना पड़ेगा तो मेरा सिस्टम फास्ट चलेगा। लेकिन अब जो है कि नए टेक्निक ने जो है कि SSD धड़ल्ले से यूज हो रहा है, बहुत बेधड़क यूज हो रहा है, क्योंकि SSD और हार्ड डिस्क में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंटेड है वो आगे हम लोग डिटेल विस्तृत जानकारी लेंगे और बताएंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। लेकिन रैम जो है और रोम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रैम और रोम क्या है जानेंगे। तो रैम अभी हम बताए हैं कि रैम एक तरह का तात्क्षणिक मेमोरी है जो कुछ ही देर के लिए डाटा को स्टोर करता है, मतलब जब तक हम चलाते हैं तभी तक, जिससे ही बंद हो जाएगा समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसमें ज्यादातर डेस्कटॉप इफेक्टेबल आता है, डेस्कटॉप हम लोग यूज करते हैं। डेस्कटॉप जो यूज करते हैं इसमें यूपीएस डाल देते हैं, ठीक है, 10 मिनट आधा घंटा का बैकअप। धीरे धीरे यूपीएस का जो है कि बैटरी बैकअप समाप्त हो जाता है तो 1-2 मिनट ही चलता है। तो क्या होगा, जैसे ही सिस्टम जो है चलाते हैं लाइट खत्म तो पता चलता है कि सिस्टम भी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही समाप्त होता है तो उस समय जो है कि ये भी चल रहा है सिस्टम करप्ट करने का। अचानक ठीक उसी प्रकार से जैसे आप चल रहे हैं कहीं और अचानक से कोई आके आपका साथी आपको एक थप्पड़ पीट देता है पीछे से, अचानक आपका कैसा जो है कि मंसूबा बन जाएगा उसके प्रति। तो वही चीज है सिस्टम के साथ, अचानक ये रन करने के कगार पे रहता है और पता चलता है कि लाइट भी समाप्त हो गई, तो सिस्टम करप्ट करने का डर यही रहता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर नहीं, अगर आप जो है कि 2-4 मिनट 5 मिनट का अगर आपके पास यूपीएस का बैकअप है तो इसको संभाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना अच्छा रैम भी डलाएगा और उतना अच्छा से सिस्टम भी मेरा वर्क करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रोम क्या है। इसके पहले अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं कि रैम क्या है। रैम और रोम ये कुछ देर के लिए मेमोरी है या स्थायी मेमोरी है, बट दोनों कहां पे रहता है, दोनों प्राइमरी मेमोरी है, दोनों सिस्टम के अंदर में रहता है, ठीक है। ये दोनों का काम जो है, एक का काम है डाटा को स्टोर करके रखना और एक का काम है सिस्टम को चालू रखना, ठीक है। इस तरह का डिफरेंटेड है रैम और रोम। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत? रोम क्या है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि मेमोरी को क्या करे, पढ़ेगा। ये काम है, ये मेमोरी है लेकिन इसमें जो डाटा है उसको पढ़ करके आपके सामने लाएगा, रखेगा। लेकिन रैम का क्या काम है, वो सिर्फ जैसे ही आप प्रोग्राम को इमेज पावरपॉइंट हो, वर्ड हो, एक्सेल, जिसको टच करिएगा वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा, इसको चलाने लगेगा, रन कराने लगेगा। तो रोम क्या है, तो रोम इट इज द परमानेंट मेमोरी। रोम क्या है, यह परमानेंट यानी अस्थायी मेमोरी है। इन विच द इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोर, इसी में इनपुट और आउटपुट जो भी सिस्टम है सब क्या होता है, स्टोर होता है। विच वर्क बिटवीन हार्डवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यह हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में वर्क करता है। मतलब कौन सा, तो रोम। ऐसा नहीं कि यह काम करता है, ये जो हार्डवेयर का और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है वह इसी मेमोरी के अंदर में डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, ये तीनों के बीच में कैसा संबंध है, वो कितना गहरा संबंध है कि हमारे काम को बहुत तेजी से फास्टली करता है। ये सारे चीज की चर्चा हम लोग करेंगे आगे। किसमें हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कॉम्बिनेशन को हम लोग डिटेल चर्चा आगे करेंगे कि कैसे ये तीनों कॉम्बिनेशन वर्क करता है, ठीक है। चलिए, रोम है, इन दिस मेमोरी डाटा इज स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, इस मेमोरी में डाटा बहुत लंबे समय के लिए स्टोर होता है। इट इज यूज्ड इन द कंप्यूटर एज मेमोरी इन इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम आर स्टोर इन इट, इसमें इस
इस कंप्यूटर में जो मेमोरी में प्रोग्राम हो या फिर सूचना और इंफॉर्मेशन हो, सब जो है कि यहीं पे स्टोर होता है। अब देखो रोम का क्या काम है, डाटा को स्टोर करना। रैम का क्या काम है, डाटा को जब आ जाता है मेरे सामने उसको चलाना, जो प्रोग्राम आ जाता है चलाना। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों में एक संबंध है। संबंध क्या है, तो वो जो है बीच का जो संबंध आता है वो प्रोसेसर आता है। इसके पहले भी बताए थे रैम और रोम के कॉम्बिनेशन में किसका योगदान है, प्रोसेसर का। प्रोसेसर जितने बीट का होगा रैम और रोम वैसे ही वर्क करेगा। अगर मान लेते हैं रैम को कहा कि बढ़ा दिए 8 जो है कि जीबी का रैम कर दिए और पता चल रहा है कि मेरा सिस्टम जो है 32 बीट का है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है। तो जैसे जैसे रैम हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे रोम भी बढ़ेगा और साथ साथ क्या होगा, प्रोसेसर भी बढ़ेगा। यानी रैम, प्रोसेसर और रोम तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ही मेरा सिस्टम काम करता है और जो भी प्रोग्राम जो बिल्ड होता है, बनाया जाता है, इसी को ध्यान में रख कर कि कितने बीट के जो है कि सिस्टम पे कौन सा एप्लीकेशन वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि हम मान लेते हैं कि एडवांस सॉफ्टवेयर हो और जो है कि मेरा सिस्टम लो जो है बीट का हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो चलेगा ही नहीं। अभी जो है कि तुरंत में लॉन्च हुआ है विंडोज 11 जो वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा फीचर लाया है, एकदम बढ़िया फीचर उसमें आ गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ 7 खराब है 8 खराब है, नहीं, मतलब जो फीचर अपडेट करके आया बहुत अच्छा आया है। किसमें, विंडोज 11 में। अब तो i9 आ गया है,